दिखाई दे रही ये तस्वीरें शिमला बीजेपी मुख्यालय की हैं, जहां पर मन की बात कार्यक्रम सुना गया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी शिरकत की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्र की शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना का स्वागत किया। उन्होंने कर्मचारियों के हित में लिए गए इस बड़े फैसले को लेकर प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। मगर हिमाचल में कर्मचारियों के हितैषी होने का दावा करने वाले सुखविंदर सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव गहरा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारी हितैषी होने का दम भरने वाली सुखविंदर सरकार कर्मचारियों के मुद्दे सुलझा नहीं पा रही है और कांग्रेस के राज में कर्मचारी सड़कों पर हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बार बार इस बात को लेकर के कहते रहे कि कर्मचारियों के हितैषी हम हैं, कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज भी उनका बयान में देख रहा हूं, इसी प्रकार की बातें तो ऐसी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इस बात का जिक्र करते थे ओपीएस के मामले को लेकर के। ठीक है, ओपीएस एक मुद्दा था, उसका समाधान की दृष्टि से उन्हें कदम उठाया, उसका हमने न तब विरोध किया न आज कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी कर्मचारियों के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के सरकार का रवैया जो है वह स्पष्ट नहीं हो पाया, नकारात्मक रहा मैं कह सकता हूं। अगर कर्मचारी हितैषी है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, तो मैं ये प्रश्न पूछता हूं मुख्यमंत्री जी से, कांग्रेस के नेताओं से, आज ये कर्मचारी सड़कों पर क्यों हैं? सचिवालय के कर्मचारी रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह के कर्मचारियों के बीच में और सरकार के मंत्रियों के बीच में आकर के खड़ी हुई है, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्य। हिमाचल विधानसभा का 27 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होना है। इसे लेकर जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था, जनता पर बढ़ते टैक्स के बोझ, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों पर घेरने की बात कही है। कांग्रेस की सरकार है, अभी जब से सरकार बनी है तब से 70 रुपए से ज्यादा इंक्रीज सीमेंट के एक बैग में हो चुकी है। इस पर क्या कहना है? क्यों नियंत्रण में नहीं? हमें तो आप कह रहे हैं कि आप नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, करना नहीं चाह रहे हैं, अब आप नियंत्रण करिए। आपसे क्यों नियंत्रण नहीं हो पा रहा है? और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सब जगह विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं और जो बारिश के कारण नुकसान हुआ पड़ा है, इस सारी चीज को लेकर के कानून व्यवस्था से संबंधित विषय हैं, इतने विषय हैं कि बलात्कार की घटनाएं, हत्याओं की घटनाएं और उसके साथ साथ बढ़ते हुए इस नशे के प्रचलन ने तो बहुत बड़ा चिंता का विषय हमारे सामने खड़ा कर दिया। ये तमाम इश्यूज हैं जिन पर हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के इस मानसून सत्र में हम चर्चा करने के लिए नोटिस भी दिए हैं और पूरे जोरदार ढंग से पूरे दम के साथ इन सारे मामलों को उठाएंगे। अब देखना होगा कि मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष अपनी मांगों को मनवाने और बिलों को पास करने के लिए क्या कुछ करते हैं। साथ ही कर्मचारियों की लंबित भत्तों की देनदारी कब तक पूरी कर पाती है। इसके साथ ही देखना ये भी होगा कि आपदा प्रभावित इलाकों के लोगों को सरकार किस हद तक मुआवजा दे पाती है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।